नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं श्री सिद्धिमान इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। ये जया प्रसाद द्वारा लिखी हुई अंग्रेजी में इसी नाम की पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। पूरा नाम इस पुस्तक का है श्री सिद्धिमान, कथा सुधा नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक धरोहर की। जया प्रसाद ने अपने जीवन के 37 वर्ष श्री सिद्धिमान के सन्निकट गुजारा और उन्होंने यह देखा कि सिद्धिमान ने नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक विरासत को ग्रहण किया है। जया प्रसाद जो लखनऊ विश्वविद्यालय से परास्नातक और इंदिरा गांधी पर उन्होंने अपनी शोध की डिग्री रोहिलखंड विश्वविद्यालय से हासिल की। कैंची धाम और नैनीताल के अपने घर तीर्थम में रहा करती थी और वहाँ उन्होंने सिद्धिमान ने जब 2017 में समाधि ली तब तक लगभग 3 दशक से अधिक समय तक वहाँ वो गुजार चुकी थी। नमिता गोखले की प्रेरणा से उनको लगा कि यह पुस्तक लिखी जानी चाहिए और नीम करोली बाबा जो यह मानते थे कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। पूर्व और पश्चिम के असंख्य लोगों ने में प्रेम और करुणा तथा भक्ति का जो ज्वाला देखी नीम करोली बाबा के अंदर, उससे आकर्षित हुए और लगातार उनके भक्तों का सिलसिला और उनकी संख्या बढ़ती गई। उनकी आध्यात्मिक धरोहर को नीम करोली बाबा के न रहने पर उनकी जो परम शिष्या हैं कैंची की शांत मना संत श्री सिद्धिमान को हासिल हुआ और जया प्रसाद ने सिद्धिमा के संस्मरणों को, जो उनके साथ उन्होंने अपना समय बिताया, उसको देखा है। और इस बहाने यह पुस्तक न केवल नीम करोली बाबा और सिद्धिमा की बात करती है, बल्कि भारतीय मानस में आध्यात्मिकता, प्रेम, करुणा, संवेदना की जो धारा है, अजस्र धारा, नीम करोली बाबा और उनके जैसे जो महान संत हैं, और उनकी महानता के साथ साथ जो नारी शक्ति है, वह किस तरह से जिसने अपना जीवन ऐसे महान संतों को बनाने में लगाया, जिसका नेतृत्व कह सकते हैं कि श्री सिद्धिमान ने नीम करोली बाबा के मामले में किया, उसका ब्यौरा देती है यह पुस्तक। इस पुस्तक में नीम करोली बाबा द्वारा श्री माँ के लिए जो कहा गया था कि राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण तरन सो तेरे अधीन। राधे तुम कितनी धन्य, कितनी भाग्यशाली हो, तुमने कौन सी तपस्या की जिसके कारण 3 लोकों का उद्धार करने वाले प्रभु तुम्हारे वश में है। ये नीम करोली बाबा ने श्री माँ के लिए कहा था। और कैंची आश्रम में किस तरह से जया प्रसाद ने श्री सिद्धिमा को देखा, 1973 में जब महाराज जी महासमाधि ले लिए तो उनकी दैवी संपदा की संरक्षक के रूप में श्री माँ किस तरह से सामने आई, उनकी अभिन्न सहयोगी के रूप में ही नहीं बल्कि उनकी आध्यात्मिक विरासत के रूप में। इस पुस्तक में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं लिखी हैं। वो रहस्यात्मक विवरण दिया गया है कि किस तरह से नीम करोली आश्रम, ये जब पीएचडी कर रही थी जया प्रसाद अपनी इंदिरा गांधी पर, तो वहाँ पहुँची और तमाम दार्शनिकों और लोगों के माध्यम से ये देश भर में नीम करोली बाबा के जो भक्त हैं, जो मेला लगता है, उनसे मुखातिब हुई और फिर किस तरह से श्री माँ से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद ये श्री माँ का जन्म 1928 की चैत्र नवरात्र की 10वीं से होता है। इस बात को करती हैं किस तरह वह 16 साल की थी तो उनका नैनीताल के सुप्रसिद्ध वकील तुलाराम शाह के साथ उनका विवाह हुआ, किस तरह से संयुक्त परिवार को उन्होंने संभाला और किस तरह वहाँ पे नीम करोली बाबा पहली बार जब आते हैं और उस घर में भक्तों की भीड़ के बीच
वह कहते हैं कि इनके अंदर, श्री माँ के अंदर राम का नाम प्रवाहित होता है और ये उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त है। किस तरह उन्होंने पहचान लिया था और यह भी कहा था कि वे वृंदावन में इनके लिए एक कुटी बनाएंगे। तो तमाम लोग जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, उनको ये आश्चर्य हुआ और जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको ये लगा, अटपटी लगी बात कि ये कैसी बात कर रहे हैं। एक लड़की जो मर्यादा का पालन करके बहू के रूप में इस परिवार में, भक्त के रूप में वह नीम करोली बाबा के सामने गई है, वह कह रहे हैं कि ये जो है आध्यात्मिक स्थिति उच्च अवस्था में है और उसके लिए ये कुटी बनाएंगे। वे लोग अंदर से नाखुश भी हुए, लेकिन बाद में जो है वह स्थितियां घटी कि श्री सिद्धि माँ वास्तव में हनुमानगढ़ मंदिर के निर्माण के दौरान फिर महाराज जी से मिली और लगातार मिलती रही और फिर अद्भुत संयोग बना कि कैंची में जो शिप्रा नदी की उत्तर दिशा में बहती है, वहाँ जब आश्रम स्थापित हो रहा था तो लगातार श्री सिद्धि माँ का आवागमन हुआ और अंततः एक समय ऐसी स्थिति आई कि श्री सिद्धि माँ ने अपने पूरे जीवन को महाराज जी को समर्पित कर दिया और वे उनकी सहयोगी, उनकी शिष्या, उनकी उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने वहाँ पे अपना स्थान बनाया उस आश्रम में। नीम करोली बाबा के बारे में भी यह पुस्तक बताती है कि महाराज जी को पूरे विश्व में नीम करोली बाबा के नाम से जाना गया और यह वही जगह है जहाँ उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो जा रहे थे यात्रा में और ब्रिटिश जमाना था और एक परिचालक ने उनको रेल से उतार दिया और जब उतार दिया तो रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी और सारे इंजन और सब कुछ चेक किया गया, बिजली वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद यह पता चला कि गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो रेल कर्मचारियों को अपनी गलती का भान हुआ और वह बाबा के पास गए और बाबा लक्ष्मण दास की झोपड़ी, जो उनका नीम करोली बाबा का नाम था, वहाँ पे वो एक मठिया बनाने के लिए प्रेरित हुआ और बाद में वही लक्ष्मण दास जी नीम करोली बाबा के रूप में स्थापित हुए। महाराज जी की समाधि कहाँ है, उनके भक्त कहाँ हैं, दुनिया भर में उनके चमत्कार की क्या स्थिति है, श्री सिद्धि माँ के चमत्कार की स्थिति है, माँ के साथ जो पूरी यात्राएं पूरे देश में हुई हैं, किस तरह से वो जगह जगह स्थान पर धार्मिक स्थलों पे गई और वहाँ किस तरह से उन्होंने उनके उपस्थिति मात्र से ही उन जगहों का आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण बदलता रहा। यह पुस्तक उन सब के बारे में विस्तार से बताती है। बहुत सारे चित्र हैं इसमें श्री माँ के, उनके जीवन में जो संत मिले हैं उनका भी ब्यौरा है, संदर्भ सूची भी है। कुल 27 अध्यायों में यह पुस्तक नीम करोली बाबा और श्री सिद्धि माँ के बहाने उनके जीवन में आए हुए तमाम धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, प्रभावी, अप्रभावी, आमजन और मनुष्यता को सर्वोत्तम रूप से अंगीकार करने की जो भावना है हिंदू धर्म में, उसकी बात करती है और यह कहती है कि अगर आपके अंदर आस्था हो तो आप ईश्वर को जिस भी रूप में देखें, अंततः मानव जो है वह जन्म जन्मांतर के पुण्य से इस धरती पर आता है और अगर वह इस भवसागर, महासागर, जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य से परे जाना चाहता है तो उसे आस्था का कोई न कोई आलिंगन करना पड़ेगा। इसमें माँ आनंदमयी के साथ श्री सिद्धि माँ की मुलाकात का भी अद्भुत ब्यौरा है कि किस तरह से बचपन में ही जब श्री सिद्धि माँ जहाँ मिलना चाहती थी माँ आनंदमयी से और उनके आश्रम में गई और उनकी मुलाकात नहीं हुई तो अचानक माँ आनंदमयी उनसे खुद मिलने अगले दिन उनके घर आ गई थी और उन्होंने उनको, बच्चे को जिस तरह से उपहार दिया जाता है, उन्होंने पूछा कि तुम क्या है, गोद में उठा लिया और फिर उन्हें एक मूर्ति दी थी जो मूर्ति हमेशा उनके साथ श्री माँ के साथ रही। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पाकेट बुक्स
ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका है 299 रुपये और पृष्ठ संख्या है 244। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।